बेसिकली ज़्यादातर हम लोग मसल मास को एक बॉडी शेप के लिए देखते हैं, बट एक्चुअल में मसल मास अंदर से ज़्यादा काम करता है, ना कि बाहर से। देखो यार, बहुत लोग बोलते हैं कि अभी तो मेरी एज नहीं है, अभी तो मैं यंग हूँ, 40 के बाद देखेंगे, 40 प्लस के बाद देखेंगे, या मैं बाद में वर्कआउट स्टार्ट करूंगा। और याद रखना, मसल सिर्फ जिम का टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक है हमारी हेल्थ का, हेल्थ और फिटनेस का। सो अगर मैं आपको बोलूँ कि एक इन्वेस्टमेंट है जो आपको ओल्ड एज में हॉस्पिटल्स के बिल से बचा सकती है, आपको इंडिपेंडेंट बना सकती है, और शायद आपकी एज भी लंबी कर सकती है, लेकिन ट्विस्ट ये है, उस इन्वेस्टमेंट का नाम कोई म्यूचुअल फंड नहीं है, कोई गोल्ड इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो है आपके मसल्स। यस, सही सुना, आपका मसल मास जो के बॉडी के अंदर होता है। और यू नो व्हाट, शॉकिंग बात यह है कि ज़्यादातर अपने पेरेंट्स या हम खुद भी मसल मास को बॉडी बिल्डर्स के साथ या कंपेटिटिव एथलीट्स के साथ कंपेयर करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। बेसिकली देखो, बॉडी या मसल्स का काम कभी भी बॉडी बिल्डर बनना नहीं था। मसल्स का काम है हमारी बॉडी को, हमारे जॉइंट्स को मूव करना। हमारी जो भी मूवमेंट्स होती हैं ये सारी मसल्स करती है। लेट्स सपोज मैं फिंगर्स मूव कर रहा हूँ, मैं हाथ को मूव कर रहा हूँ, ये सारे काम हमारा मसल करता है। जितना स्ट्रॉन्ग मसल, जितने ज़्यादा मसल्स, उतनी ही ज़्यादा हमारे अंदर स्ट्रेंथ होगी और उतना ही हम कैपेबल होंगे काम करने के लिए। आज की वीडियो में मैं आपके कुछ मसल मास को लेके कुछ डाउट्स, कुछ मिथ्स क्लियर करूंगा और बताऊंगा कि बेनिफिट्स क्या क्या हैं। हम रिटायरमेंट की एज में SIP करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, इंश्योरेंस के लिए सेविंग करते हैं, लेकिन हम अपनी यंग एज में एक चीज़ भूल जाते हैं, जो कि है हमारी हेल्थ, जो कि है हमारा मसल। क्या हो कि अगर आपके पास पैसे हैं, सारी चीज़ें हैं, बट आप एक चेयर से उठ ही नहीं पा रहे हो, या आप अकेले स्टेयर्स चढ़ ही नहीं पा रहे हो 60 की एज में, तो उस पैसे का क्या फ़ायदा? और क्या ये एक्चुअल में रिटायरमेंट है? देखो, मैं मानता हूँ, आई डोंट नो ये बात कितनी ठीक है नहीं, बट मैं मानता हूँ मसल मास इज़ न्यू रिटायरमेंट प्लान। यस, बिकॉज पहले तो चलो नॉलेज नहीं थी, बट आज के टाइम में जब नॉलेज आ गई है, हम तब भी इतने अवेयर नहीं हैं, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। और लेसन नंबर 1 है, अगर हमारे अंदर मसल मास कम है तो हम सिर्फ स्ट्रेंथ ही लूज नहीं करते, वी लूज फ्रीडम एज वेल। और मसल मास की रियलिटी ये है कि एज बढ़ने के साथ साथ ग्रेजुअली हमारा मसल मास भी डिक्रीज होता रहता है, और इसको कोई नहीं रोक सकता। और जब मसल मास हमारा कम होता है तो सिर्फ मसल कम नहीं होता, हमारी फ्रीडम भी कम होती है, हमारी स्ट्रेंथ भी लूज होती है। उसके पीछे यही रीज़न है, लैक ऑफ मसल मास। मसल मास हमारे लिए स्पंज का काम भी करता है, हमारे जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करता है, हमारी मूवमेंट को इंगेजिंग बनाता है। एंड रियलिटी ये है कि मसल इज नॉट बिल्ड टू इम्प्रेस पीपल, बट इट्स बिल्ड टू प्रोटेक्ट योर इंडिपेंडेंस। और लेसन नंबर 2 है, मसल मास इज योर मेटाबॉलिक इंजन। बेसिकली ज़्यादातर हम लोग मसल मास को एक बॉडी शेप के लिए देखते हैं, बट एक्चुअल में मसल मास अंदर से ज़्यादा काम करता है, ना कि बाहर से। मसल मास हमारी बॉडी के लिए, हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, हमारे मेटाबॉलिज्म को शार्प करता है, वो उसे फास्ट करता है, और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। बिकॉज जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो ब्लड शुगर लेवल ऑटोमेटिक बढ़ता है। तो यहीं अगर हमारा मेटाबॉलिक रेट फास्ट है तो हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में भी मसल मास हेल्प करता है। और याद रखना, मसल सिर्फ जिम का टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक है हमारी हेल्थ का, हेल्थ और फिटनेस का। एंड लेसन नंबर 3 है, एवरी डिकेड यू इग्नोर स्ट्रेंथ यू पे फॉर लेटर। देखो यार, बहुत लोग बोलते हैं कि अभी तो मेरी एज नहीं है, अभी तो मैं यंग हूँ, 40 के बाद देखेंगे, 40 प्लस के बाद देखेंगे, या मैं बाद में वर्कआउट स्टार्ट करूँगा, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मैं बाद में करूँगा। बट बॉडी ऐसे काम नहीं करती। जितना हमारे अंदर यंग एज में मसल मास की पोटेंशियल होती है ग्रो करने की, उतनी हमारी 40 प्लस के बाद नहीं होती। मसल मास इज़ नॉट लाइक कि आपने ओवरनाइट गेन कर लिया, कि आज आपने रेजिस्टेंस ट्रेनिंग स्टार्ट की, आज आपने अच्छा खाना स्टार्ट किया तो रातों रात आपका मसल गेन हो जाएगा। सो ये ओवर द टाइम पीरियड होता है, इट टेक्स ईयर्स ऑफ ईयर्स, ये सालों की मेहनत से चीज़ें होती हैं। तो अगर जितनी आप छोटी एज से ये चीज़ स्टार्ट करोगे, उतना ही आप लंबा सर्वाइव कर पाओगे, उतना ही आपको 40-45 के बाद कम मेहनत करनी पड़ेगी। और इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करने, ये नहीं है कि आपको घंटों घंटों वर्कआउट करना है, वेट ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा करनी है। हफ्ते में 3 बार भी अगर आप करोगे
more than enough है। एंड रिमेंबर गाइज, मसल इज लाइक हेल्थ सेविंग अकाउंट। जितना जल्दी हम इसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे उतने ही ज़्यादा हमें रिटर्न्स मिलेंगे। और इसी के साथ लेसन नंबर 4 आता है, कार्डियो कीप्स यू फिट बट स्ट्रेंथ कीप यू कैपेबल। देखो, मैं कार्डियो को गलत नहीं बोल रहा हूँ, कार्डियो बहुत अच्छी एक्टिविटी है हमारे कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए, हमारे VO2 मैक्स के लिए। इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। बट कार्डियो के साथ साथ लेट्स सपोज आप 10 किलोमीटर की रन कर सकते हो, बट अगर आपके अंदर कोई सामान उठाने की ही स्ट्रेंथ ना हो तो क्या ये एक्चुअल में फिटनेस है? बिल्कुल नहीं। अगर हम कार्डियो को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ कंबाइन करते हैं देन ये फिटनेस मानी जाती है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को भी हम एज अ सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एथलीट हो, अगर आप रनर हो, तब भी आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए। और अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो देन आपको कार्डियो भी साथ में ऐड करना चाहिए। ये बेसिकली हमारे कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है, हमारी बोन हेल्थ को भी सपोर्ट करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये हमारी लाइफ को भी इजी बनाता है। और इसी के साथ लेसन नंबर 5 आता है, डोंट ट्रेन फॉर द बीच, ट्रेन फॉर योर 70s। जर्नली हम लोग जिम इसलिए जाते हैं कि 6 पैक एब्स बनाने या जिम में फोटो क्लिक कराने या लोगों से कॉम्प्लीमेंट्स लेने। बट मसल मास का एक्चुअल ये काम नहीं है। मसल मास का काम है कि हम 60s में 70s में हम अच्छे से एक्टिविटी कर पाएँ, हम अपने ग्रैंड चाइल्ड के साथ खेल पाएँ, हम अपनी फैमिली की हेल्प कर पाएँ, हम अपने घर को अच्छे से मेंटेन कर पाएँ, और हम डे टू डे लाइफ में जो हमारे काम होते हैं वो अच्छे से कर पाएँ। एंड लेसन नंबर 6 है, ये हमारे पेरेंट्स के लिए है। योर पेरेंट्स नीड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मोर देन सप्लीमेंट्स। देखो, आजकल बच्चे अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा बड़े बड़े गिफ्ट्स दे रहे हैं उनकी एनिवर्सरी पे, उनके बर्थडेज पे। बट मुझे क्या लगता है कि हमें सबसे पहले उनकी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। उनको केक की जगह एक अच्छा रूटीन बताना चाहिए, और उन्हें एक अच्छे जिम की मेंबरशिप देनी चाहिए, अच्छा कोच देना चाहिए, सो दैट कि वो उनकी हेल्प करें और उनकी जो लॉन्जिविटी है वो बढ़े। इससे अच्छा गिफ्ट आप बताओ क्या होगा। और फाइनल मैसेज इस वीडियो से ये है कि रिटायरमेंट प्लानिंग सिर्फ फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है, ये हमारी हेल्थ की भी प्लानिंग है, और इसको हमें आज से ही स्टार्ट करना होगा, अभी से स्टार्ट करना होगा। सो इन की पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर सकते हो एंड डेफिनेटली इन पे काम कर सकते हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लव्ड वन के साथ शेयर कीजिए, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए, तो सो दैट कि उनको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प हो और वो भी आज से अपनी हेल्थ पे काम करना स्टार्ट करें। और याद रखना, आपका मसल ही आपको इंडिपेंडेंट बनाएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग ऑफ।